मेरा नाम है दीपक। मैं आपको हमारी खेत की सैर कराता हूँ। चलो। हमारा खेत बहुत ही बड़ा है, बहुत 7 बीघा है, लेकिन लगता बहुत बड़ा है। देखो देखो, हमारे खेत में खेजड़ी भी बहुत है, बहुत सारे वृक्ष हैं और सोलर भी लगे हुए हैं। बहुत सारे सोलर लगे हुए हैं। पूरे खेत में सिंचाई सोलर से ही करते हैं और हमारा पूरा खेत सोलर से ही चलता है। वो देखो, पशुओं के लिए हमने पानी पीने के लिए खेल बनाई है, जिसमें पानी डालते हैं और पशु पानी पीते हैं। हमारे खेत में बिट्टू भी आए हैं, ये देखो, लेकिन ये तो पेप्सी पूरी ख़त्म कर चुके हैं। और ये देखो कैसे लगे हुए हैं, देखो देखो। हमारे खेत में बरसात हुई है, देखो कैसे घास हो गए हैं। हम खेत को जुताएंगे तो सभी घास निकाल देंगे। और ये देखो, हमारा खेत गांव से 3 किलोमीटर दूर है, तो पैदल इतने दूर में टाइम लगता है, इसीलिए हमने एक मोती पाल रखा है। ये देखो हमारा मोती, और इसका है ये ट्रॉली। इसको हमारी भाषा में कहते हैं गड्ढा। वहाँ जो भी कहते हैं वो एक बार कमेंट में जरूर बताना। बादशाह, ये हमारे नंदी महाराज हैं, ये घास का मज़ा ले रहे हैं। देखो कैसे खा रहे हैं आराम से, कोई चिंता की बात नहीं। ये हमारे बादशाह है और यही हमारी इतनी दूर मदद करता है लाने में। ये देखो, बहुत शुद्ध है, आपको दिखाएंगे। और इसका नाम भी हमने मोती रख दिया है। हमारे यहाँ इसे बूढ़ी माई कहते हैं। और आपके ये यहाँ पे इसको तीज भी कहते होंगे या कुछ और कहते होंगे, तो कमेंट में बताइए। प्लीज कमेंट में बताना। ये देखो, हम हमारे खेत में यूरिया पोटेशियम नहीं डालते हैं। हम तो सिर्फ हम एकदम शुद्ध खेती करते हैं और गाय का गोबर से खेती करते हैं। यूरिया उस गेट के बाहर ही रहता है। तो ये गाय के गोबर को ही हमारे यहाँ खाद कहते हैं। इसी गाय के गोबर को हमारे यहाँ खाद कहते हैं, क्योंकि ये एक बढ़िया फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी घास क्यों उगी हुई है, हमने अभी तक कुछ कराया क्यों नहीं। तो हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि हम यहाँ पे 4-5 सालों से खेती करते आ रहे हैं, इसलिए हमने फ़िलहाल इस ज़मीन को एकदम रेस्ट दिया हुआ है। हम इस पे 2 या 3 महीने के बाद ही खेती करेंगे और उपजाऊ बनाएंगे। और इस वर्ष बहुत बढ़िया बनेगी और बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। और इसमें इसके अंदर जो मिनरल की जो एक्टिविटी है वो सब हो जाएगी। और इस वर्ष में हम इसे नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो खाद बिछाएंगे और अगले साल बहुत अच्छा फल पाएंगे। तो आपने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये होता है ओनली फॉर खेतों में, क्योंकि शहरों में इतनी जगह नहीं होती और बहुत कम जनों के पास खेत होते हैं, क्योंकि वो अपने बिजनेस में या फिर नौकरी में ही ध्यान रखते हैं। तो अगर आप खेत रखो, ये 2 जांटी है, इसमें हम पहले छोटे थे तो झूला डालते थे और वहाँ से आते थे और यहाँ पे पढ़ते थे। मनसू देखो खेतों में क्या कर रही है, वो देखो बैठी है आराम से। चलो ये देखो, हम छोटे से टिब्बे पर चढ़े हैं, लेकिन जोर देखो कितना आ रहा है। ये देखो, चलो भैया आगे चलो, आगे कांटे हैं भैया, कांटे हैं यहाँ, चलो इधर ही चलते हैं। तो ये क्या उस टिब्बे से पढ़ने के बाद हम इस टिब्बे पे चढ़ेंगे। चलो, और ये तो बहुत ऊंचा है भाई साहब, जितना जोर लगा लो। ये देखो भाई, दूसरा खेत कितना ऊंचा है। हमारे यहाँ पे बाउंड्री लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे टिब्बे बाउंड्री होती है। ये देखो, हमारा गांव भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो, हमारे घर वाले बुला रहे हैं हमें, और हम टीवी से उतरेंगे। हमारा ब्रो लड़ रहा है घर वालों से, थोड़ी सी देर रुक जाओ। और देखो टीवी से पढ़ेंगे हम। तो ब्रो भाग रहे हैं घर वाले के पास, भाग ब्रो। मनसू हमें देखो बूढ़ी माई को दिखाने के लिए कहाँ से लाई है, उस टीवी से पढ़ने के बाद यहाँ पे लाई। ये देखो हमारी खेड़, इसमें पशु पानी पीते हैं। पानी में मत कर देना भाई दीपक भाई, फोन नहीं करेंगे। देखो कितनी बड़ी है, मैं भी दिख रहा हूँ ना। ये लोगो ब्रो, ये वंशु देखो हमें बूढ़ी माई दिखा रही है ढूंढ के। देखो कहाँ पे है वंशु, कहाँ पे है? आप
आपके यहाँ बूढ़ी माई को जो भी कहते हैं वो कमेंट करके जरूर बताना भाई। आऊं। हाँ ये रही। पढ़ना का जून कर रहा है। ए बच गया। वार तू मुझे गेट देता। तो चल रहे हैं इसके ऊपर ब्रो, देखो ब्रो।